इंदौर शहर में जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर की ऑनलाइन धोखाधड़ी भी शुरू है और इसी में फर्जीवाड़ा करके वेबसाइट बनाकर इंजेक्शन बेचने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ये लोग तमिल और साउथ की लैंग्वेज और इंग्लिश में लोगों से डील कर रहे हैं। पहले 70% कैश ऑनलाइन मंगाकर फोन ऑफ कर दे रहे हैं। देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत बनी हुई है, ऐसे में लोग इस बात का उनका वो फायदा उठा रहे हैं। इंदौर में परदेशीपुरा के रहने वाले पवन अग्रवाल के परिजन के साथ ऐसा ही हुआ। उन्हें टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से पहले इंजेक्शन उपलब्ध कराने की बात कही गई, लेकिन पैसे लेने के बाद बदमाशों ने अपना फोन बंद कर दिया। फिलहाल इंदौर क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस को इसकी शिकायत मिली है, वो जांच कर रही है। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने मैक्स केयर हॉस्पिटल से 3 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा है और खास बात यह है कि ये लोग हॉस्पिटल से ही जुड़े हुए हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मैक्स केयर हॉस्पिटल के लोग कोविड मरीजों के नाम से रेमडेसिविर इंजेक्शन लाते हैं, लेकिन उन्हें मोटी रकम में बेच देते हैं। जिसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र के जरिए मैक्स केयर हॉस्पिटल की पड़ताल की। खुद क्राइम ब्रांच का जवान रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए अस्पताल पहुंचा, जिसके बाद अस्पताल से जुड़े हुए 3 लोग गिरफ्तार किए गए। क्राइम ब्रांच पुलिस को कार्रवाई के दौरान जो युवक अस्पताल में स्थित मेडिकल स्टोर पर दवाइयां बेचता है, वहीं कोविड मरीजों का इलाज भी करता हुआ मिला। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो मरीजों के परिजन बोले ये डॉक्टर है, तब सच सामने आया। अब क्राइम ब्रांच ये पता लगा रही है कि इस हॉस्पिटल को कितने इंजेक्शन जारी हुए हैं और कितने इंजेक्शन इन लोगों ने बेचे हैं। कालाबाजारी रेमडेसिविर की जा रही है और इस सूचना पर हम लोग पिछले 4-5 दिनों से हमारी टीम उनके पीछे लगी हुई थी, उनके पूरे कार्रवाइयों पर नज़र बनाए रखी हुई थी। कल शाम को खबर आई कि उसके द्वारा किसी ग्राहक को रेमडेसिविर मेडिसिन बेची जा रही है, तो इस सूचना पर हमने टीम भेजी, तो टीम में 3 लोग पकड़ में आए हैं और इसमें से एक जो है रवि रजक, उसका संचालक मैक्स हॉस्पिटल का अपने आप को बताता है और कार्रवाई हुई, उसके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो ऐसा कोई शहर नहीं है जहां इस तरह की आपने कालाबाजारी नहीं देखी हो। लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, आखिर उसकी कालाबाजारी क्यों हो रही है और पुलिस का आगे क्या एक्शन प्लान है, प्रशासन क्या तैयारियां कर रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रवि हेमराज सिसोदिया इंदौर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, साथ ही नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं नासिर आपके पास आता हूं, क्योंकि अभी हमने ग्वालियर की तस्वीर देखी। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए। सवाल यह है कि एक ऐसी दवाई जिससे लोगों की ज़िंदगी बचती है, ज़िंदगी बचाने वाले लोग ही इस कालाबाजारी में उतर आए हैं। एमआर हो, मेडिकल वाले हों या फिर वो डॉक्टर जो इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं। कैसे पुलिस ट्रेस करेगी, क्योंकि जिन्हें चाहिए वो तो ऊंचे दाम पर किसी भी कीमत में ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने व्यक्ति की जान बचानी है, अपने परिजन की जान बचानी है। वो तो इस बात की कभी भी मुखबिरी नहीं करेंगे जब तक उनके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है विजय, हम देखें ग्वालियर में 3 से ज़्यादा ऐसे केस आ चुके हैं जहां पर रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है रामबाण कहा जा रहा है, जो इस इलाज के लिए कोविड के इलाज के लिए, उसकी कालाबाजारी की शिकायत आ रही थी और कालाबाजारी करते हुए 3 मामले भी आ चुके हैं, जिसमें एक मामले में कल ग्वालियर कलेक्टर ने रासुका लगाई है। जो छोटू परिहार नाम का एक व्यक्ति है, एमआर है, उस पर रासुका लगाई। लेकिन सबसे खास बात यह है जो कल वाले में पकड़ा गया, यानी कि मैक्स हॉस्पिटल था, एक 12वीं पास व्यक्ति है, उसको हॉस्पिटल का संचालन कर रहा था और प्रशासन को सूचना लगी कि लगातार इस हॉस्पिटल को आवंटन तो रेमडेसिविर इंजेक्शन का किया जा रहा है, लेकिन ये अस्पताल में जो इंजेक्शन मरीजों के लिए भेजा जा रहा है, वो इंजेक्शन को उस हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग दूसरे व्यक्ति को औने पौने दामों में, मतलब ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। तो इसी शिकायत की तब तस्दीक करी, उसने अपना मुखबिर तंत्र के तहत एक क्राइम ब्रांच का खुद जवान एक ग्राहक बनकर गया और उसके बाद पूरे मसले को देखा तो लगभग 35,000 रुपए का एक इंजेक्शन बेचा जा रहा था। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की पुलिस ने देर रात हॉस्पिटल में छापा मारकर उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हम ग्वालियर में देख रहे हैं इंजेक्शन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हॉस्पिटल से लेकर कलेक्ट्रेट के गलियारों में हाहाकार मचा हुआ है, कोविड सेंटर में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इस बीच आपदा में अफसर अभी भी लोग देख रहे हैं और जिन लोगों पर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है वही लोग कहीं ना कहीं कालाबाजारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि चाहे 2 घटनाएं सामने आई हैं, एक एमआर इस इंजेक्शन की कालाबाजारी को करते हुए पकड़ा गया और दूसरा भी
हॉस्पिटल से जुड़े हुए 3 लोग गिरफ्तार किए गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो लोग जिम्मेदारी जिन लोगों को इंजेक्शन की है कि वो मरीजों को ये इंजेक्शन लगाएं, लेकिन वो उन इंजेक्शन को मिल तो रहा है मरीजों के लिए, लेकिन वो उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि प्रशासन ने अब कुछ पारदर्शिता लाने की कोशिश की है। उन्होंने जिन हॉस्पिटलों को ये इंजेक्शन जारी होंगे उन पेशेंटों के पे कॉल भी करके प्रशासन पूछेगा कि आपको ये इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है, और अगर नहीं लगा है तो उस इंजेक्शन का हॉस्पिटल ने क्या किया। अगर उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो हॉस्पिटल के ऊपर सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये पहली बात है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन की इस कड़ी कवायद के बाद इसकी इंजेक्शन की कालाबाजारी कितनी रुक पाती है। जी रवि, इंदौर के किस तरह के हालात हैं, और क्या इंदौर में हमने पहले भी देखा रेमडेसिविर को लेकर किस तरह से लोगों को पकड़ा गया, धरपकड़ की गई, क्राइम ब्रांच की टीम भी काम कर रही है। सवाल ये है कि ये वो लोग हैं जो पकड़ा गए हैं, लेकिन अभी ऐसे और लोग हैं जो ये कालाबाजारी कर रहे हैं और लोगों तक ये इंजेक्शन नहीं पहुंचने दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो लोग हॉस्पिटल के माध्यम से या फिर जितने भी परिजन हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी में मुंह मांगे दाम पर ये रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीद तो रहे हैं, लेकिन अब वे लोग जो ऑनलाइन तरीके से इस इंजेक्शन का नाम लेकर जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे इंडिया मार्ट है या दूसरी बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों के माध्यम से जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है जहां पे तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश जैसे जो शहर हैं, इन शहरों के माध्यम से यहाँ से लोगों को टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है, जिसमें अगर हम बात करें रेमडेसिविर है या टोसिल इंजेक्शन है, ये महत्वपूर्ण इंजेक्शन है और अति क्रिटिकल कंडीशन में जो मरीज हैं उनको ये इंजेक्शन लगते हैं। तो ऐसे में लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं फोन पे, व्हाट्सएप के माध्यम से वे लोग चैटिंग कर रहे हैं। 70% तक इन लोगों से जो है अमाउंट ले रहे हैं और उसके बाद में फिर फोन स्विच ऑफ कर दे रहे हैं या फिर इनका नंबर ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो अब इस पूरे जीवन रक्षक इंजेक्शन के माध्यम से ऑनलाइन ठगी जो है वो शुरू हो गई। इसको लेकर साइबर और इंदौर क्राइम ब्रांच में भी इसकी शिकायतें की गई हैं, क्योंकि लगातार जीवन रक्षक इंजेक्शन है जो उसकी मारामारी है। हॉस्पिटल्स में जितने भी इंजेक्शन जो आते हैं वो जो ज्यादा सीरियस पेशेंट है उनको मिल रहे हैं और लोगों को ऐसे में कालाबाजारी के माध्यम से इंजेक्शन खरीदना पड़ रहे हैं। मात्र 800 रुपए से लेकर 2000, 2200 या 5000 रुपए तक के इंजेक्शन की जो प्राइस है, लोग उसे 20,000, 50,000 और इवन 2 लाख रुपए तक के भी इसे ब्लैक मार्केट के माध्यम से खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिजनों की जान बचाना है। ऐसे में इन लोगों को रोकना भी नामुमकिन साबित हो रहा है और लगातार इंदौर में शहर पिछले 4-5 दिनों की अगर बात करें तो रोजाना ही इसकी कालाबाजारी करने वाले जो आरोपी है वो धरपकड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। जो 800 रुपए के इंजेक्शन जो है वो 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 जो मनमर्जी वाले जो दाम आ रहे हैं उन दामों में खरीद रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो ऑनलाइन धोखाधड़ी है उसे कैसे रोका जाए। लोगों को समझना होगा कि कंपनी कौन सी कंपनियां हैं, किन नंबरों से उन्हें मैसेजेस आ रहे हैं, किन नंबरों से उन्हें फोन कॉल आ रहे हैं, उसको कैसे वेरीफाई किया जाए, उसको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ऐसे समय में जब अपने परिजन की जान बचाने के लिए आप दूसरी तरफ पैसा फंसा देंगे, वहां से पैसा नहीं मिलेगा और फाइनेंशियली प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो वो भी एक समस्या लोगों के लिए यहाँ पर बन खड़ी हुई है। और अभी रेमडेसिविर और टोसिल इंजेक्शन जो है उसकी काफी मारामारी है, तो ऐसे में सचेत रहने की भी काफी आवश्यकता है। जी रवि, आपसे और मैं नासिर आपसे एक सवाल ये भी पूछ रहा हूं कि अब इसको लेकर कोई एक्शन प्लान है प्रशासन का। नासिर, आपसे मैं शुरुआत करूंगा, कोई एक्शन प्लान है प्रशासन का? क्योंकि आप इस इंजेक्शन की गंभीरता को समझ सकते हैं, क्योंकि जब सांसें टूटती है तब डॉक्टर कहता है रेमडेसिविर ले आइए, रेमडेसिविर के लिए परिजन भाग रहे हैं। सवाल यह है कि इसके लिए कोई टीम बनी है क्या, कोई काम कर रही है क्या मार्केट में? देखिए, मार्केट में तो काम कर अब प्रशासन ने अपने स्तर पर यह काम किया है कि जितने भी हॉस्पिटल है, यानी कि ग्वालियर के 80 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, निजी हॉस्पिटल जो कोविड का इलाज कर रहे हैं, उन अस्पतालों की सूची चस्पा कर दी गई है। जिस भी मरीज को अगर जरूरत होगी इंजेक्शन की तो वो हॉस्पिटल को डिमांड भेजेगा और डिमांड हॉस्पिटल प्रशासन को भेजेगा और प्रशासन उस हॉस्पिटल को भेजेगा और उसके बाद उन लोगों के नंबर आएंगे, बाकायदा नाम भेजे जाएंगे कि इस पेशेंट को लगना है, और उसके बाद वेरीफाई करने का काम प्रशासन के लोग और क्राइम ब्रांच पुलिस करेगी कि आपको इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है। उसकी जांच पड़ताल जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो करेगी। अगर इस बीच में कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो मरीज है, उसको नाम से इंजेक्शन तो जारी हुआ है लेकिन उसको इंजेक्शन नहीं लगा है, तो सीधे सीधे तौर पर उस पर एफआईआर करने के आदेश है। दूसरा ये भी है कि कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं वो जरूरत नहीं है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, लेकिन वो मरीज के परिजनों को बोल दे रहे हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मरीज के जो परिजन है वो पैनिक हो रहे हैं। तो ऐसे में 2 हॉस्पिटल को अभी ग्वालियर कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। उन्होंने ये कहा है साफ तौर पर कि इस मरीज को
रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने इनके परिवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखा, कहीं ना कहीं इसकी फैमिली को पैनिक हुआ और उससे पूरा माहौल मतलब पैनिक हो रहा है, मतलब पूरे क्योंकि बात रेमडेसिविर इंजेक्शन की इस तरह से है, क्योंकि अगर हंगामा हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो जीवन रक्षक दवाएं नहीं उपलब्ध करा पा रही है। तो ऐसे में ये प्रशासन ने एक बड़ा कदम ये उठाया कि बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी तभी आप रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाएंगे, क्राइटेरिया है उसका कि तब लगाया जाएगा। उससे पहले अगर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन हॉस्पिटल लिखता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही रासुका की कार्रवाई भी, एक बड़ी कार्रवाई कल की गई है ग्वालियर में। एक छोटू परिहार नाम का व्यक्ति था, एमआर था, उसने इंजेक्शन की कालाबाजारी की थी, उसने नकली इंजेक्शन, ओरिजिनल इंजेक्शन नहीं बल्कि नकली इंजेक्शन रेमडेसिविर के नाम से किसी को खपा दिया था, वो भी एक बड़ी ऊंची कीमत पर, उस पर भी रासुका की कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो संदेश अच्छा दिया जा रहा है, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी है वो फिलहाल रुक रहा हूं आपको से। रवि, इंदौर में भी क्या पुलिस ने कोई टीम बनाई है इसके लिए? देखिए, इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ने इस कालाबाजारी को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और उन सभी लोगों से निवेदन किया है कि यदि आप अपना नाम गुप्त भी रखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी आप जानकारी दे सकते हैं कि वे कौन लोग हैं जो इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, क्योंकि इस कालाबाजारी को रोकना काफी बहुत ही अति आवश्यक है। 800 रुपए से लेकर 2000-3000 तक के इंजेक्शन जो है 20,000 से लेकर 50,000 तक बेचे जा रहे हैं। ऐसे में गरीब तबके का इंसान कैसे इस अति जीवन रक्षक जो इंजेक्शन है इसकी कैसे वो खरीद पाएगा जब उसको इतने महंगे दामों में बेचा जाए। तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और इन्हीं हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जो कालाबाजारी करने वाले हैं उनकी शिकायतें मिल रही हैं और इसी आधार पर पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर रही है। कहीं 2, कहीं 5 और कहीं अधिकतम 10 तक के इंजेक्शन भी पुलिस को मिल रहे हैं, जो कि एक इंजेक्शन 20 से लेकर 30,000 रुपए तक में बेच रहे थे। तो फिलहाल पुलिस अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रही है, लेकिन इसमें जनता का भी सहयोग पुलिस को चाहिए रहेगा कि वो बताएं कि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं अगर उनकी सूचना पुलिस तक पहुंचती है तो निश्चित रूप पर इनके खिलाफ लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। और ये भी समझना आवश्यक होगा कि इन इंजेक्शन की जो आवश्यकताएं हैं वो किस समय पर पड़ रही हैं, डॉक्टर किस हिसाब से इंजेक्शन को बुलवा रहे हैं, क्योंकि अगर डोसी इंजेक्शन की बात कर ली जाए तो 42,000 रुपए में ये इंजेक्शन मिलता है, लेकिन 2 लाख रुपए तक में लोग इसे खरीदने के लिए तैयार हैं, जो कि मार्केट में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तो इस इंजेक्शन को लेकर भी जो है 3 सदस्यीय अलग अलग सदस्य जो है कमेटी बनाई गई है, जो हॉस्पिटल से जांच परख कर इस इंजेक्शन को जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी। जी वाकई, और जो आवश्यक दवाइयां हैं, जीवन रक्षक दवाइयां हैं, रेमडेसिविर हो या बाकी वो दवाइयां या फिर ऑक्सीजन, अगर इसकी किल्लत है और अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है तो प्रशासन की टीम ने रासुका की कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। अब देखना यह है कि इसको लेकर और कितनी सख्ती बरती जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए।